हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। तो आज हम देखने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले कुछ आइडेंटिकल क्वेश्चंस जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा हो रही है उसके अंदर इस प्रकार के प्रश्न न आए तो अधूरा माना जाता है। जैसे अनुपात और समानुपात वाले प्रश्न, अनुपात समानुपात जिसको हम रेशियो वाले क्वेश्चंस कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ आइडेंटिकल क्वेश्चन जैसे मतलब जाने पहचाने प्रश्न, लेकिन हम उसको करना भूल जाते हैं। कैसे शॉर्ट ट्रिक होती है, तो आज मैं उन्हीं को आपको बताने वाला हूं। आज हम देखने वाले हैं दो प्रश्न जो आपके सामने अनुपात और समानुपात से यहाँ पर रिलेटेड है, संबंधित है उनको। और इनको मान लीजिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा इसका आंसर है, और कितने ही सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है कि जो सोना गोल्ड पानी से 19 गुना भारी है और जो तांबा कॉपर है वो पानी से 9 गुना भारी है। समझ में आ गया। अब दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस रेशियो में हम उसको मिक्स करें कि जो मिश्रण है वो मिश्रण कितना गुना भारी हो, 16 गुना भारी हो जाए। मतलब अगर दोनों को हम मिला दें तो एक 19 है और दूसरा क्या है 9 है, एक 19 है दूसरा 9 है, और दोनों को मिला देने पर हमको सिर्फ 16 गुना भारी बनाना है। तो इसका रेशियो थोड़ा सा कम करना है, भार थोड़ा कम करना है, इसका भार थोड़ा बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कितने गुना भारी बनाना है। तो ये है 16 गुना। अब इसके अंदर आपको जो गोल्ड है वो कितना गुना भारी है वो लिख दीजिए, और दूसरी तरफ जो कॉपर है वो कितना गुना भारी है वो लिख दीजिए। आपको क्या करना है, जब आपने इन दोनों को लिख दिया तो देखिए ये जो कॉपर है वो 16 से कितने टाइम का डिफरेंस रखता है, मतलब कितने नंबर का डिफरेंस रखता है। तो 16 और 9 में 7 मार्क्स का क्या है डिफरेंस है। तो यहां पर ये जो है इसको लिख दीजिए 7, और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, ये है 3। और ये आंसर ही है, याद रखना ये आंसर हो गया, बस यही आंसर है 7:3। अगर मैं गोल्ड और कॉपर को 7:3 में मिला दूंगा तो जो रिजल्ट है उसके अंदर जो मिश्रण होगा वो पानी से 16 गुना भारी होगा, और ये आंसर यहाँ पर आपका आ जाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मतलब कि हम कह सकते हैं रिलेटेड जो होता है अनुपात समानुपात से। तो प्रश्न ये है कि एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 9:4 में कम किया तथा वेतन 2:5 में बढ़ा दिया। कंपनी को हुए लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। आपको समझ में आया नहीं समझ आया, पहले ध्यान से देखिए। यहां पर जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या कितनी है पहले वो लिख लीजिए। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखिए कि संख्या कितनी है। अब संख्या जो है वो 9:4 में है। इसका मतलब समझिए, मतलब पहले कंपनी के पास 9 कर्मचारी थे, अब उसने 4 कर्मचारी कर दिए, मतलब 5 जो कर्मचारी थे उसने कम कर दिया। और जो वेतन था, पहले मान लीजिए सभी को अगर वो 2 रुपए दे रही थी तो अब कितना दे रही है, वो 5 रुपए दे रही है। मतलब अगर पहले 20,000 दे रही थी तो 50,000 दे रही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका रेशो निकालना है, और हमें क्या करना है, रेशो से इसको हमें इसका हानि या लाभ होगा वो हमें पता करना है। तो देखिए संख्या जो है वो 9 कर्मचारी थे, पहले 2 रुपए मिल रहे थे तो कितने हो जाएंगे, 18 रुपए हो जाएंगे। और अब कर्मचारी 4 है और 5 रुपए मिलते हैं तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो 18:20 मतलब ये हो जाएगा 9:10। मतलब पहले अगर वो 9 रुपए खर्च कर रही थी तो अब कितने रुपए खर्च कर रही है, 10 रुपए। मतलब अब वो 1 रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, मतलब उसको क्या हुआ, मतलब उसको हानि हुई है। क्या हानि हुई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे अब खर्चा बढ़ गया, पहले 9 था अब 10 हो गया तो उसको हानि हुई। लेकिन हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, तो हानि प्रतिशत के लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो है ये 1/9 इंटू 100 कर दें, इज इक्वल टू ये होगा आपका 11। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 11 1/9%, और ये जो होता है यही इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और किस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत ही कम तरीके में, जितना क्वेश्चन पढ़ने में समय लग रहा है उससे कम सॉल्व करने में लग रहा है। और यही मैथ्स की जो ट्रिक्स होती हैं, जो खासियत होती हैं, वो हमें यहाँ पे अपनानी होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, तब तक के लिए जय हिंद।